दरख्वास्त पर समाअत का आगाज हो चुका है। हमने देखा कि बहुत कोशिश की गई चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को गाड़ी से निकालकर कमरा अदालत तक ले जाया जा सके। इस वक्त जस्टिस अली बाकिर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जस्टिस शहबाज रिजवी भी उसमें मौजूद हैं, समाअत कर रहे हैं और अब से कुछ देर कबल समाअत का बाकायदा आगाज हो चुका है। इस वक्त बड़ी तादाद है जो गाड़ी के इर्द गिर्द वकला की और तहरीक इंसाफ के कारकुनों की मौजूद है, जबकि हमने देखा आजम खान सवाती तो गाड़ी की छत के ऊपर खड़े हुए थे। और इस वक्त आपको ताजा तरीन मनाजिर दिखा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो चुकी है। माहिर कानून साद रसूल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। साद रसूल साहब, तो फिर गाड़ी में ही समाअत का आगाज हो चुका है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने अब से कुछ अर्सा पहले आपसे बात करते हुए कहा था कि अदालत की इसके अंदर कोई ईगो इन्वॉल्व नहीं होती। अदालत का सिर्फ ये मकसद है कि इंश्योर करे कि कोई शख्स जो कि हमारे पास अपनी बेल लेने के लिए आया है, क्या वो हमारे सामने सरेखम तस्लीम करके हमारे कहने पे अदालत में पेश होगा या मफरूर हो जाएगा। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे माजी में इस तरह के सियासतदान भी हैं, हाल में भी इस तरह के सियासतदान हैं जिन्होंने इसी अदालत से, बल्कि जस्टिस नकवी साहब के बेंच से ही बेल ली और आज तक वापस अदालत में पेश नहीं हुए। तो जब इमरान खान साहब अदालत के इहाते में आ गए तो फिर वो पोजीशन ए पे खड़े हों, कमरे के अंदर हों, कमरे के दरवाजे के बाहर हों, अदालत में सिर्फ ये इंश्योर करना है कि वो हमारे कहने पे अदालत में पेश हुए। वो अगर इस बात से सेटिस्फाइड है तो बेशक अदालत इमरान खान साहब गाड़ी के अंदर बैठे रहे। इस तरह के बहुत से केस लॉज हैं जहाँ पे कोई बीमार शख्स हो, कोई और हो, कोई इंजर्ड हो, तो उसकी हाजिरी पार्किंग लॉट से अदालत के अहाते के अंदर किसी व्हीलचेयर से, स्ट्रेचर से लग जाए। सर, जैसे कि आपने इससे पहले भी निशानदेही की थी कि माजी में भी ऐसा हो चुका है और आज भी आपने इसी का तज़किरा किया। जो रिमार्क्स आ रहे हैं मैं वो भी अपने नाज़रीन के साथ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि जब समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस अली बाकिर नजवी की जानिब से इस्तफ़सार किया गया कि अगर इमरान खान अहाते अदालत में पहुँच चुके हैं तो अदालत में क्यों नहीं पेश हो रहे, और आप सिक्योरिटी इंतजाम से पूछ सकते हैं। इमरान खान अहाते अदालत में मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये वहाँ पर जवाब दिया गया। तो अदालत ने सिक्योरिटी इंचार्ज को भी फौरी तौर पर तलब कर लिया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर क्योंकि हमें इस बात का पता है और सारे पाकिस्तान में देखा कि इमरान खान साहब को गोलियां वगैरह लगी और उसके ऊपर एक मेडिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की गई, तो इस बात के अंदर तो कोई दो राय नहीं कि इमरान खान साहब को जिस भी जगह पे उनकी गाड़ी मौजूद है वहां से निकल के सारी अदालत क्रॉस करके सीढ़ियों से ऊपर जाके किसी न किसी चीज की जरूरत होगी, किसी व्हील चेयर की, किसी हेल्प की, क्योंकि वो चलने से अभी पूरी तरह कासिर। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो एक एसपी साहब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी के लिए तैनात किए जाते हैं, अगर वो कोई पैसेज इस तरह का बनवा दें जहां पे एक शख्स जो व्हीलचेयर पे हो वो अदालत तक जा सके, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी मुस्बत होगा और अदालत मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी अफसर साहब को बुला के तो यही अहकामात जारी करेगी कि आप एक पैसेज इस तरह का बनवा दीजिए जहां तक गाड़ी से। साद रसूल साहब, आपको साथ साथ अपडेट भी देते जाएं। जस्टिस अली बाकिर नजवी की जानिब से अभी यह कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को हर सूरत कमरा अदालत में आना होगा। बिल्कुल, अदालत की जवाबदीद है। अदालत कह सकती है कि अहाते के अंदर आना नाकाफी है और आपको अदालत के कमरे तक आना होगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब वगैरह और जो उनके वकला हजरात मौजूद हैं, अली जफर साहब वगैरह, आई एम श्योर कि वो इस बारे में अदालत से कहेंगे जी कि हम इसमें पूरी तरह विलिंग हैं, हम तो आए ही सारे काम छोड़ के आपकी समाअत के लिए हैं, तो आप मेहरबानी करके हमें कोई पैसेज इस तरह का बनवा दें जिसमें एक व्हील चेयर इस रश में से गुजर के अदालत के कमरे तक आ सकती होगी, और अदालत अगर इस तरह का हुक्म जारी कर दे तो ये हो जाएगा जल्दी। सर, सिक्योरिटी इंचार्ज का यहाँ पर क्या बयान सामने आता है, वो भी अहम होगा? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है सिक्योरिटी इंचार्ज जिस तरह की बात करेंगे जो माजी के अंदर भी बात होती रही कि वकला हजरात जहाँ पे सारे इकट्ठे हों वहां पे सिक्योरिटी थोड़ी सी इंश्योर करनी मुश्किल हो जाती है। अदालत का अहाता है, पुलिस वाले वकला के साथ कोई ज्यादा जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, तो पैसेज भी कैसे बनेगा। लेकिन फिर भी अदालत के हुक्म के ऊपर वकला हजरात खुद भी पीटीआई के जो वकला वहां मौजूद हैं अगर वो भी इसमें थोड़ी फैसिलिटेशन करें तो मेरा ख्याल है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से इमरान खान साहब को कमरा अदालत के अंदर लेके जाया जा सकता है। साद रसूल साहब, अगर मुमकिन तौर पर एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ ये मुमकिन नहीं हो पाता कि जिस तरह से काफ़ी देर से ये कोशिश की जा रही है कि उनको किसी तरीके से हिसार में व्हील चेयर पर अंदर लेकर जाया जा सके, तो क्या उस सूरत में भी कोई कानून में गुंजाइश है?
अब मेरा ख्याल है कि इस चीज की दोनों तरफ बिल्कुल कानून में तो गुंजाइश है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इहाता अदालत में जब कोई शख्स आ जाए तो उसकी हाजिरी लग सकती है, तो कानून के अंदर तो इसमें गुंजाइश मौजूद है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों साइड्स को, अदालत को भी चाहिए कि अपने सिक्योरिटी अफसर से कहें कि किसी हिसार के अंदर इमरान खान साहब को ले आए, और इमरान खान साहब को भी शायद अपने सपोर्टर्स को कहना चाहिए जो उनको वहां देखने के लिए उन लोग मौजूद हैं, वकला हजरात, उनकी टीम मौजूद है, कि मेहरबानी करके कोई तरीका, कोई रास्ता इस तरह का बनवाएं जिसकी वजह से वो अदालत कमरे के अंदर जा सकें। और इस छोटी सी बात पे कि आखिरी 100 गज 200 गज का फासला रश की वजह से क्यों तय नहीं हो पाया, इसकी वजह से अदालत की कार्रवाई में कोई बदमज़गी ना हो। सही। साद रसूल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी मालूमात लेंगे। हम अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलेंगे। जस्टिस अली बाकिर नजवी की जानिब से यह कहा गया है कि अगर